1 mole of N2 is reacting with 3 moles of H2. So given 4 mole will react with 12 mole of H2. But H2 के moles कितने दिए हैं सिर्फ? 10 मोल 10 मोल है ना। तो अब बोलो कौन पहले खत्म हो जाएगा, N2 और H2? H2 किसी को प्रॉब्लम है? अगर ये प्रॉब्लम तुमने अपने किसी भी फ्रेंड को दिया, मैं तुझे गारंटी के साथ बोलता हूं सभी लोग N2 बोलेंगे। सब लोग अभी मेरे पास क्रैश कोर्स सीरीज है, बाद में रोते हुए आते हैं कि हमको वहां पे न्यूमेरिकल नहीं हुआ, हमको ये नहीं हुआ, ऐसा करके देखना। अभी तो तुमको ये पहचानने आना चाहिए, तुमको ये पहचानने आना चाहिए, तुमको ये पहचानने आना चाहिए। क्या करो? start with given। अब इसमें दो गिवन थे, 4 मोल ऑफ H2 एंड 10 मोल ऑफ H2। तुम किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो। उल्टा चलो थोड़ी देर के लिए, तुम लिख सकते थे 3 moles of H2 is reacting with 1 mole of N2। Always start with coefficient, always start with coefficient। तो 3 moles of H2 is reacting with 1 mole of N2। थोड़ी देर के लिए देखो, 3 moles of N2, 3 moles of N2 is reacting with 1 mole of N2। इसलिए 1 मोल ऑफ H2 कितने से रिएक्शन करेगा बोलो? वन मोल ऑफ H2 कितने से रिएक्शन करेगा? मेरी आवाज आ रही है क्या? Yes, sir. I'm saying 3 moles of H2 is reacting with 1 mole of N2. So 1 mole of H2 will react with 1/3 moles of H2. 1/3. So 10 will react with 10/3, that is 3.33। तो N2 का 3.33 रिएक्शन किया और गिवन इज 4, इसका मतलब क्या हो गया? 0.67 बच गया, है ना? Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. तो तुम लिख सकते थे यहां पर, अब लिखना स्टार्ट करो। प्लीज वेट। नाउ इट इज रिस्पॉन्डिंग। हाँ, तो मैंने लिखा कि 12 मोल्स ऑफ N2, मैं लिख सकता था अब, बट गिवन number of moles of H2 are 10 mole only, so H2 is limiting reagent। किसी को प्रॉब्लम है बोलो? Is there any problem please? No, sir. No, sir. No। तुमको लग रहा होगा कि सर कोएफिशिएंट वाले को भी मोल बोला था, यहाँ पर भी बोल रहे हो। तो कोएफिशिएंट इज अ रूल, कोएफिशिएंट इज अ रूल ऑफ द मोल। क्या बोलता है कि जब भी 1 मोल रिएक्शन करेगा तो उसका 3 मोल रिएक्शन करेगा। बाहर से N2H2 का आप कितना भी मोल ले सकते थे, है ना? N2NH2 का मोल। तो एक्सेस रिएजेंट कौन सा होगा बोलो? N2.
and Very good. Excess is into. Please note down. Please note down fast. Noted? yes, sir. Yes, sir. अब उसके बाद क्या बोला है देखो, उसके बाद बोला है फाइंड आउट अमाउंट ऑफ NH3 फॉर्म। तो अब मैंने लिखा हेडिंग में कि थर्ड पार्ट अमाउंट ऑफ NH3। क्या इसका कैलकुलेशन now start with given and calculation must be from किसके with respect to which chemical substance? Limiting reagent H2. Limiting reagent. reagent. तो limiting reagent is H2. Now you can say पहले जो रूल है उसके अकॉर्डिंग जाते हैं। रूल क्या है? 3 moles of H2 is producing. You must always proceed with respect to coefficient. 3 moles of H2 is producing how many moles? 2 moles of NH3. Yes or no? Yes, sir. So 1 mole कितना प्रोड्यूस करेगा? बोलो। 2/3. 2/3. 3 moles of NH3 और 10 मोल कितना प्रोड्यूस करेगा? 20/3. 10. तो 10 multiplied by 2 upon 3 which is equals to how much? 6.67. 6.67. Of NH3. This is mole. Suppose you want to calculate mass. क्या हो जाएगा? Mass upon molecular mass क्या होता था? Moles. Moles. So mass equals to क्या हो जाएगा? Moles into molecular mass. तो moles into molecular mass. बताओ क्या हो जाएगा? मोल कितना है? 6.66 multiplied by molecular mass of NH3 कितना है? 17. कैसे मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं? किसी को प्रॉब्लम है क्या? नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 3 is 17 है ना? एटॉमिक मासेस सबका ऐड कर दिया। नाउ टेल मी द फाइनल आंसर। 113.22. 3.22. बोलो भाई, सब लोग का यही आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। इफ यू वांट टू नोट इट प्लीज नोट डाउन फास्ट। मैं शॉर्टकट बताऊं क्या? एक लाइन में, क्योंकि एग्जाम में बाबा इतना देर कौन लगाएगा, और एग्जाम के ही तो प्रॉब्लम्स हैं ये सब। कोई ट्रिक बताऊं क्या? ट्रिक Yes, sir. चलो पहले नोट कर लो इसको, फिर मुझे बोलो एंड आई विल टेल यू विद इन अ मिनट। चलो आ जाओ। चलो इधर देखो, इधर देखो। अब कोई कुछ
नोट नहीं करेगा। अब कोई कुछ नोट नहीं करेगा। और एक लाइन में कैसे कर लेना है प्रॉब्लम्स वगैरह को वो देखो। और कभी रॉन्ग नहीं होना है। ये सब मेथड किसी को बताना नहीं है, सिर्फ लोगों को पूछने का, फ्रेंड्स को परेशान करने का। जैसे बोलेगा कि रॉन्ग है तो फिर उनको समझ में आएगा भगवान क्या हो गया। गिवन मोल्स कितने हैं? 4 मोल्स एंड 10 moles. बाय रूल कितना है? 1 मोल ऑफ N2, 3 मोल्स ऑफ H2. In this ratio they will always react, but 4 mole and 10 moles of N2 and H2 are given. So this is the given mole. अब क्या करो, तुम पर मोल निकालो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर मोल? पर का मतलब एक मोल। एक मोल के लिए कितना, जो भी कोएफिशिएंट्स है उनसे डिवाइड करो। इसका कोएफिशिएंट कितना आया? इतना। तो फाइनल वन इज, ये आ गया 4, ये कितना आ गया? 3.33। किसके मोल्स कम आए? H2. बस लिमिटिंग रिएजेंट, एक लाइन। मेरे पास नीट आईआईटी का प्रॉब्लम नीट ने करके दिया, सीईटी ने करके दिया। उन्होंने बोला MgCl2 है, NaNO3 के साथ रिएक्शन कर रहा है, इतना इतना मोल है, लिमिटिंग प्रोडक्ट बनाओ। कुल मिला के लिमिटिंग रिएजेंट अगर पहचानोगे, then you are able to solve the problem. If you are not able to judge the limiting reagent, then your answer will be wrong. तो उस टाइम पे तो यही लगता है यार मैं कैसे पहचानूं, पूरे हाथ पर पता है स्वेलिंग होने लग जाते हैं और हार्ट बीट ऐसे बढ़ते हैं पूछो मत। एग्जाम में इतना हार्ट बीट बड़ा होता है बेटा कि अगर मैं उस टाइम पर स्टेथोस्कोप, जानते हैं ना स्टेथोस्कोप क्या होता है सब लोग? हाँ वो sir. देखा डॉक्टर कुछ तो गले में लिए ले रहता है सांप जैसा। अगर वो उठा करके, कभी स्टेथोस्कोप से सुना है क्या? Yes, sir. Yes, sir. स्टेथोस्कोप लेकर के तुम क्या करना, वो थोड़ा ट्राई करना, उसमें देखना बहुत तेजी से आवाज आता है, जो भी तू यहाँ पे तेरे दिल के अंदर चलेगी तो मैग्निफाइड होकर के आवाज तेरे पास आ रही है। उधर जो भी अंदर आ रहा तुझे नहीं सुनाई दे रहा, बट उससे खूब तेज से सुनाई देगा। पर उस समय स्टेथोस्कोप लगाएंगे ना तो पता लगा बम फूट रहा है। ऐसे एग्जाम में इतना तेज हार्ट बीट फास्ट हो जाता है, टेंशन और नर्वसनेस, ये सब सारी चीजें होती है। एग्जामिनेशन हॉल में मैं रखूंगा तो लगेगा बम फूट रहा है, एकदम धड़ा धड़ा ऐसा करके। तो ये सब दे आर द ट्रिक्स, कभी रॉन्ग भी नहीं है, ठीक है ना? डायरेक्ट यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। लिमिटिंग रिएजेंट पता चला, नाउ स्टार्ट द कैलकुलेशन। 3 मोल ऑफ H2 इज गिविंग 2 मोल ऑफ N2। 1 मोल कितना प्रोड्यूस करेगा? 2/3। 10 मोल कितना करेगा? 10 into 2 divided by 3। समझ में आया? Yes, sir. Yes sir. हाँ, ये बहुत 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 तुमको बुक्स में नहीं मिलेगा, ये सब बुक्स में नहीं मिलेगा, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। नोट कर लिया सबने? क्या करो, पर मोल निकालो। पर मोल, आई सेड पर मोल। व्हाट इज मीनिंग ऑफ पर मोल? कभी भी अब पर की बात करूंगा तो डिवाइडेड बाय टोटल रहता है। पर मोल, पर लीटर, पर जो भी बोल लो, पर यूनिट टाइम, तो कहने का मतलब है टोटल टाइम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो अगर ये समझ में आया तो तुम लोग बोलो आगे बढ़ूं या अगर कोई एग्जांपल लेकर के और भी समझूं मैं? जल्दी से, फास्ट। नाउ सर आगे बढ़ते हैं। Sir. डिसीजन इज योर्स। हाँ बोलो। चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो,
सारी चीजें पढ़ने के बाद मैं आता हूं क्या? AMU. What is AMU? Atomic mass unit. Atomic मास यूनिट। आज का जो मैं पेपर ले रहा हूं तुम्हारा वो फर्स्ट पेपर होगा, फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा कैसे प्लस और माइनस में मार्क्स करने से। अभी देखो 10th क्लास तक तुम्हारे कितना अच्छा था, 10th क्लास में 90 अटेम्प्ट करके आता था, 89 और 90 मिल ही जाते थे। यहाँ पर देखना क्या होगा, अटेम्प्ट करके आओगे पता चला 90 मार्क्स का 0 आगे से गायब, 9 मार्क्स आ रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो दिस इज जस्ट फॉर द एक्सपीरियंस। देखो कैसे सॉल्व करते हैं कैसे नहीं करते हैं इस तरीके से। बट हम लोगों को पूरा आराम से कंसंट्रेट होकर के करना रहेगा। एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का टाइम दूंगा, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का टाइम दूंगा, ठीक है ना? एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का टाइम दूंगा। 3 फॉर्मूले जो हमने लिखे थे, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ऐप पर नहीं हो रहा है वेदिका, ठीक है ना? मैं टेस्ट तुमको दूंगा, उसका PDF अपने घर पे खोलना, उसको सॉल्व करना इन प्रिस्क्राइब टाइम पे और फिर मुझे उसका आंसर भेजना, ठीक? आंसर आई मीन मार्क्स भेजना, ठीक है ना? चलो अब देखो AMU, इसी को ही राइट नाउ यू आर कॉलिंग एज स्मॉल यू। स्मॉल यू क्या है? यूनिफाइड मास। दिस इज नथिंग बट यूनिफाइड मास। हाँ व्हाट्सएप पे भेजूंगा, व्हाट्सएप पे भेजूंगा। यूनिफाइड मास, ठीक? यूनिफाइड मास। चलो सभी लोग अब यूनिफाइड अगर मास है तो हम लोग धीरे 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 फिर से स्टार्ट करते हैं। कैसे? AMU का डेफिनेशन क्या होता है? लिखो, it is defined as, please write, it is defined as, it is defined as 1/12 of 1/12 of mass of one atom of कार्बन 12। डेफिनेशन समझ में आया क्या? Yes, sir. 1/12, हाँ 1/12 of mass of one atom of the carbon, 1/12 of the carbon atom ना आए, 1/12 of mass of one atom of the carbon 12। तो फर्स्ट तुमको क्या निकालना चाहिए? मास ऑफ वन एटम ऑफ द कार्बन 12, उसके बाद उसका 1/12 कर लेना चाहिए। तो आ जाओ उसका डेफिनेशन और उसका वैल्यूज हम लोग सब करके देखते हैं क्या है। ध्यान से देखो, 6.12 ग्राम कितने के इक्वल था? 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 वाज इक्विवेलेंट टू 6.022 into 10 raised to power 23. yes 1 mole, and that is nothing but 6.02 into 10 raised to power 23। now you can write क्या? mass of 6.02 into 10 raised to power 23 atoms of कार्बन 12 कितना ग्राम था? बोलो। 12 ग्राम। was 12 ग्राम, ठीक? मास ऑफ, ध्यान से सुनो, मास ऑफ 6.02 into 12, 6.02 into 10 raised to power 23 atoms of carbon is nothing but 12 ग्राम।
क्योंकि 12 ग्राम का मास वाज 1 मोल एंड 1 मोल इज कंटेनिंग 6.02 into 10⁻23 एटम्स. सो मास ऑफ 1 एटम कितना हो जाएगा? बोलो. 12 divided 12 by upon 6.02 into 10⁻23. इतना ग्राम्स. यही तो मुझे चाहिए था, मास ऑफ 1 एटम. देखो अब क्या करो, तो 1 AMU विल बी बाय डेफिनेशन. साहिल, मैंने उसमें सब लिख करके भेज दिया था कि किस टाइम पे करना है, किस टाइम पे नहीं करना है. सर बोल रहे हैं, सर एट व्हाट टाइम यू विल सेंड द टेस्ट पेपर. कल मैंने पूरा लिख करके भेजा था, पूरा क्या पैटर्न होगा, कितने ऐसे करके. तो 1 AMU वाज नथिंग बट क्या था, 1/12 ऑफ मास ऑफ कितने का, 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ द कार्बन 12. ये देखो 12 कट गया, कितना आ गया, 1/6.02 into 10⁻23. तुम ही लोग बताओ कितना आया, जल्दी से बताओ, फास्ट. लवकर. 1/6.02 into 10⁻23. किसी का आया क्या? बहुत देर कर रहे हैं हम लोग. 0.16 into 10⁻23. -23. तो कितना आ गया उसको, अगर मैं 1.6 लिखूं तो ऐसा. यस और नो? Yes, sir. ये है. इसका मीनिंग है कि जो तुम्हारा, सपोज यू आर राइटिंग द मास ऑफ नाइट्रोजन, सपोज यू आर राइटिंग द मास ऑफ नाइट्रोजन दैट इज 14 AMU, तो मैं तुमको बोल दूं कि फाइंड आउट मास ऑफ नाइट्रोजन in AMU या in gram. तो in AMU it will be 14 AMU, but in gram it will be 14 multiplied by 1.6 into 10⁻⁻24 grams. Yes or no? Please write down पहले इसको. Please note down fast. Noted everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो मैं लिख सकता था किसी का भी एग्जाम्पल. Find out atomic mass in gram for, चलो नाइट्रोजन हो गया और ये सोडियम हो गया. तो तुम क्या लिख सकते थे आंसर में, नाइट्रोजन N2 नहीं, सिर्फ N. तो एटॉमिक मास कितना है नाइट्रोजन का, बोलो. 14 14. बट आगे क्या लिखता था, AMU. AMU. तो AMU को ग्राम में लिखोगे तो कितना आ जाएगा, in grams it will be how much, 14 into 14 into 1.66 Yes, into 10 1.6 into 10⁻⁻24 -20 grams.
डन, फाइनल आंसर। बोलो कितना आ रहा है आंसर? 23.24 into 10 raised to power minus 24. तो ये इतना आ गया डेसिमल में। दिस इज करेक्ट, है ना? बट हम लोग एएमयू में निकल जाते हैं कह करके, उसके आगे पीछे नहीं सोचते, क्योंकि एएमयू अगर है तो मास मस्ट बी इन ग्राम, केजी, इन सब में होना चाहिए ना। तो ग्राम में इतना आंसर आ रहा है। जो हिडन यूनिट है वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने तुमको स्टार्ट में एक प्रॉब्लम बोला था, क्या कि मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5, मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5। तो अगर एवरेज एटॉमिक मास मैं निकालूं आइसोटोप्स का, निकलवा करके दिया था मैंने, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. यस। तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप में हमने क्या कंसीडर किया था? एटॉमिक मास एंड मल्टीप्लाइड बाय देयर परसेंटेज, एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड बाय देयर परसेंटेज, सबको सम कर दिया था, डिवाइडेड बाय 100 कर दिया था। तो अब जो भी वहां पे एटॉमिक मास आया दैट वाज 35.5। बट मैंने एक और भी लिखा था स्टार्ट में ही कि एटॉमिक मास इक्वल्स टू दिस इज सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस सम ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो वो कैसे इक्वल हो जाएगा भाई? ये तो ग्राम है, देखो दिस इज कमिंग इन द ग्राम, देन हाउ इट इज पॉसिबल कि नंबर विल बी इक्वल्स टू मास? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? नंबर, हाउ नंबर विल बी इक्वल्स टू ग्राम, हाउ नंबर विल बी इक्वल्स टू ग्राम। मैं ये तो नहीं बोल सकता ना कि 5 मैंगो लिया, बोल दिया 50 केजी है ना? कुछ तो एक प्रॉपर आना चाहिए, क्यों और कैसे। तो वो यूनिट का मैं तुमको पूरा प्रॉपर एनालिसिस करके देता हूं। तो हेडिंग लिखो एटॉमिक मास एनालिसिस। तुम कैसे नंबर के बराबर लिख देता है? तुम कैसे नंबर के बराबर लिख देगा मास? नंबर मास के बराबर होगा ही नहीं, नंबर मास के बराबर होगा ही नहीं। समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, कोई एंटिटीज दिया है, मैं उसका वेट करूं और फिर लिखूं तो हो सकता है, दैट इज पॉसिबल। बट मैं बोल दू देयर आर 10 मैंगोज, तो यू कैन नॉट से कि दिस इज द केजी, 10 केजी, 40 केजी। अब आओ, तो तुमने जो अभी पढ़ा ना उसी का एनालिसिस, जो अभी पढ़ा आई से ऊपर एएमयू वाला वही है। चलो देखो, बाद में नोट करो। सपोज यू आर टेकिंग C12 का मास कितना होना चाहिए बोलो? आइडियली मास ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स, नो 6 प्रोटॉन्स प्लस 6 न्यूट्रॉन, यही तो है आइडियली। यस और नो? Yes, sir. It should be mass of proton, mass of electron plus mass of neutron. The total number of protons 6, total number of neutrons 6, total number of electrons 6। अगर सब 6 है तो, सब 6 है तो मास ऑफ प्रोटॉन्स, अब क्या लिखना चाहिए? ध्यान से देखो, नोबडी विल राइट। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है पता है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है बोलो? मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है?
मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, किसी को आइडिया? चलो आ जाओ। 1 पॉइंट, इसको ग्राम में कन्वर्ट करो, ऊपर वाले को थोड़ी देर के लिए 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। इसका होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है, वो भी उसी के अप्रॉक्स होता है 1.668 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। बेटा एएमयू में कन्वर्ट कर लो सभी को। एएमयू में कन्वर्ट किया तो क्या हो जाएगा, बोलो? डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻24। ये कुछ ऐसा आएगा ना, देखो, इंटू 10⁻⁻4। Yes, sir. इतना क्या आया एएमयू, इसको कन्वर्ट करो। ये भी तो देखो इतना ही होता है ना, विच इज अप्रोक्सीमेटली कितना, 1 एएमयू। ये भी कितना आएगा, बोलो? 1 AMU. इसीलिए मैं क्या करता हूं, अप्रोक्सीमेटेड आंसर। मास ऑफ प्रोटॉन इज 1 एएमयू। यू कैन इसलिए डायरेक्टली राइट कि जितना भी प्रोटॉन उतना एएमयू, जितना भी प्रोटॉन उतना एएमयू। अब समझ में आया क्या? यस और नो? Yes, sir. तो प्लीज राइट। इसलिए मैं लिख सकता था, so number of protons equals to number of AMU. So number of protons, मैं तुमको बिल्कुल बेसिक हिडन फैक्ट्स का लेते हुए चल रहा हूं। एंड number of neutrons, number of neutrons will be equals to किसके, नंबर ऑफ AMUs, है ना? जितना नंबर प्रोटॉन उतना AMU, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन उतना AMU, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतना AMU, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतने AMU, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतने AMU। बार बार बोल दिया मैंने, लो अब मेरे भेजे में घुस गया, मैंने ऐसा एस्यूम किया, है ना? नोटेड? Yes, sir. Yes, sir. तो ये मेरे पास आता है मास ऑफ प्रोटॉन 1.6672 करके आता है, ठीक है ना? चलो आ जाओ, उसके आगे चलते हैं हम लोग। इसके हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं, हम लोग इसके और आगे चलते हैं। तो जितने प्रोटॉन
उतने न्यूट्रॉन। मास ऑफ, मैंने लिखा प्रोटॉन, आई सेड अप्रोक्सीमेटली 1 AMU। तो तुमने क्या लिख लिया? मास ऑफ न्यूट्रॉन अगेन 1 AMU। ये 1.008 टाइप का होता है, 1.003 टाइप का होता है, ऐसे दोनों का मास, बट मैंने 1 AMU ले लिया। बट ध्यान से देखो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था AMU में? देखो पीछे 5.6 into 10 raised to power minus 4. 5.6। अब तुम ही लोग बता दो बेटा, -4 का मतलब क्या हो गया? 10,000। 5.6 मतलब क्या हो गया? 56,000। 56,000 टाइम्स कम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना? किससे? मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन। इसीलिए मैं क्या करता हूं, मास ऑफ कार्बन 12 6 into 1 AMU, 6 into 1 AMU plus 6 into 5.6 into 10 raised to power minus 4। क्या कर सकता हूं इसको? बोलो, तुम ही लोग बोलो। नेग्लेक्ट, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. That's why mass of electrons are always neglected। क्यों नेग्लेक्ट करता हूं? क्योंकि उसका मास विथ रेस्पेक्ट टू प्रोटॉन एंड मास विथ रेस्पेक्ट टू न्यूट्रॉन बहुत ही कम है। अदरवाइज अगर ये कंपेरेबल होता तो यू कैन नॉट नेग्लेक्ट द मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ रेस्पेक्ट टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। राइट डाउन द फर्स्ट, राइट डाउन फर्स्ट वन। डन? Yes, Yes, sir. sir. यस। चलो, तो अब मैं तुम लोग का जल्दी जल्दी एक ब्रीफ रिवीजन करा देता हूं ताकि तुम्हारा एग्जाम थोड़ा सा अच्छा हो जाए, है ना? Yes. तो मैंने लिया था क्या? मोल का फॉर्मूला क्या था? Mass over molar mass. मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। सेकंड फॉर्मूला मोल का क्या था? Number of Number, entities upon atomic. yes, number divided by Avogadro's number, n divided by 6.02 into 10 raised to power 23. Third definition of mole is Volume at STP upon 22.4 volume liter. divided by 22.4 liter at STP. STP। STP. इसी पर बेस्ड मुझे प्रॉब्लम्स करने हैं और इसी पर मुझे जितने भी इन्हीं का कोरिलेशन अगर याद हो मैंने करके दिया था, है ना? Yes, sir. इसका कोरिलेशन क्या था? अगर मास दिया है तो नंबर निकाल सकता हूं, नंबर दिया है तो क्या निकाल सकता हूं? वॉल्यूम निकाल सकता हूं। तो फॉर सेम केमिकल्स के लिए क्या लिख सकता था? फॉर सेम केमिकल मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, नंबर डिवाइडेड बाय
Avogadro's number, N naught ऊपर ना है, N naught नीचे, N naught or Na, this is volume divided by 22.4 liter. ऐसा, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. तुमसे बोलेगा फाइंड आउट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 10 ग्राम. ग्राम दिया है तो मास डिवाइडेड बाय मोलर मास निकालना, नंबर डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर रखना तो नंबर निकल जाएगा. तुमसे बोल दो फाइंड आउट मास प्रेजेंट इन 10 लीटर ऑफ CO2, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर रखना तो क्या मिल जाएगा? मोल. दूसरा मास डिवाइडेड बाय मोलर मास रखना तो मास मिल जाएगा. हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. मास परसेंटेज क्या होता था? जो आना है वो मैं रिवाइज कर दे रहा हूं. मास परसेंटेज वो क्या होता था? मैंने लिखवाया था इंडिविजुअल मास Mass divided by total mass into डिवाइडेड 100. बाय टोटल मास. ये तो Divided by किसी 100. का भी परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है. इंडिविजुअल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय 100, है ना? सपोज मैं यहाँ पर तुमसे केमिकल सब्सटेंस HCl ले लूं तो HCl में परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालना होता तो क्या होता? मास ऑफ 1 डिवाइडेड बाय टोटल मास 35.5 मल्टीप्लाइड बाय 100. परसेंटेज ऑफ क्लोरीन कितना हो जाता? 35.5 डिवाइडेड बाय 36.5 मल्टीप्लाइड बाय 100. ऐसे मैं मास परसेंटेज निकाला करता हूं. उल्टा भी हो सकता है, मास परसेंटेज गिवन हो, तुमसे बोले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? यस और नो? Yes, sir. मैं तुमसे बोल दूं ऐसा, रिवर्स गियर क्या है? बोला है कि कंपाउंड, लास्ट प्रॉब्लम में ले रहा हूं, is containing 5% of sulfur, then find out molecular mass of, तुमसे वर्ड यूज कर देगा पता है क्या? मिनिमम. मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड. अगर ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाए तो क्या करूंगा? चलो इधर देखो, वर्ड यूज किया मिनिमम. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिनिमम? इसका मतलब है कि एटलीस्ट 1 सल्फर तो होगा ही होगा. हाँ या ना? Yes, sir. और एक सल्फर कितना है? मास 32 ऑफ सल्फर. ml. हाँ, मास ऑफ 1 सल्फर इज 32 AMU. इसके कहने का मतलब है कि 5% इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? 32. 1% के इक्विवेलेंट कितना होगा? 6.4. टोटल का मतलब क्या होता है? 100. हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. दिस इज द मास. टोटल हो जाएगा ये. टोटल mass of the compound, यानी total molecular mass of the compound molecule was 160. तुमसे मैं इसी में बोल देता कि it was 5% and containing 2 atoms of sulfur. इसका मतलब क्या हो जाता है? 32 multiplied by what? 2 is equivalent to 5%. ये कुछ ऐसा है बेटा. मैं बोलूं तुमसे कि तुम्हारे पॉकेट में
तुम्हारे पॉकेट में आज 32 रुपया है, तेरे पॉकेट में 32 रुपया है आज, और कल जितना था उसका 5% है, तो कल तेरे पॉकेट में कितना रुपया था? समझ आया क्या? Yes, sir. तो तुम कोरिलेट कर सकता था हाउ कि 32 रुपया इज इक्विवेलेंट टू 5 रुपया, 5%। तो कल मेरे पॉकेट में 100% रहा होगा, तो 100% विल बी ऐसा। ठीक है ना? चलो, बाय द वे, हम लोग के पास अभी भी किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझे समझ में बता सकता है। किसी को भी प्रॉब्लम है तो बता सकता है। यस और नो? No, No, sir. sir. नो। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो सभी लोग अच्छे से पढ़ो। ये 3-4 फॉर्मूले हैं, उन्हीं फॉर्मूले पे देखो, सोचो कि एक फॉर्मूले पे कितना वेरिएशंस है, एक फॉर्मूले पे कितना वेरिएशंस है। और जो लोग न्यू ज्वाइन किए हैं, इवन न्यू नहीं, ओल्ड भी, प्लीज गो टू द सरोज ट्यूटोरियल। फर्स्ट सब्सक्राइब इट, सेकंड यू वॉच द वीडियो, पहले सर्च करो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। उसमें तुमको 7-8 वीडियोस मिलेंगे, उन सभी वीडियोस को देखो। जितना भी मैंने कराया तुमको बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें मिलेंगे। यस और नो? किसी ने देखा क्या? Yes, sir. Yes. तो वीडियो अगर देखा होगा तो इसमें तुमको मिले होंगे, है ना? Yes, हाँ, sir. चलो, अच्छा ठीक है, तो हम लोग बिल्कुल जा सकते हैं और टेस्ट हम लोग देंगे। टेस्ट देने के बाद मुझे टेस्ट मैनुअल देना है, बैठ करके कॉपी पेन ले करके प्रिस्क्राइब टाइम पे, बिल्कुल ईमानदारी से। ईमानदार चोर नहीं बनना है, ठीक है ना? कि थोड़ा सा देख लूं ऐसा करके, नहीं, थोड़ा सा नहीं, ठीक? Sir, do we have to write it on a paper or we can do it on the laptop itself? I don't know. Where you are writing